साबिक DGISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर सजा सुना दी गई। इत्तलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दिफात की तामील की। मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हकूक समेत तमाम कानूनी हकूक फराम किए। मुलजिम को मुतल्लिका फॉरम पर अपील का हक हासिल है। बयान में कहा मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों समेत 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मुकदमा शामिल थे। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई जो 11 दिसंबर 2025 को सुनाई गई। सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने को अलग से निपटाया जा रहा है। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ केस में कब क्या हुआ? 12 अगस्त 2024 में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई और फैज हमीद पर संगीन इल्जामात। कहा 9 मई बानी पीटीआई और फैज हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब यह मंसूबा ज़मीन बोस हो चुका। बानी को फैज हमीद और बाजवा की आनत मैसर थी। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज हमीद को तसल्ली ना हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीखी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा साबिक DGISI को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, वो आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। मजीद बोले आइन में गवर्नर राज से मुतालिक ऑप्शन मौजूद है, अभी पार्टी में इस पर बात नहीं हुई। वफाक ने हमसे 28वीं तरमीम पर अभी कोई बात नहीं की। फैसल वाबजा की फैज हमीद को सजा के बाद नई पेशगोइयां। कहा यह सजा इब्तदा है, आगे बहुत कुछ होगा। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा कुर्सी खींच ली जाएगी। पीटीआई के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंजी कहते हैं जनरल फैज की सजा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। उनके साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सजा मिलेगी। बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सजा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहूंगा बानी पीटीआई को कहीं और शिफ्ट करें। फैज हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, सजा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज हमीद से मुतालिक फैसलों की जिम्मेदारी भी इदारे पर आयद होती है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। फैज हमीद के वकील का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। बैरिस्टर मियां अली इशफाक कहते हैं, कहा मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने की हिदायत मौजूद हैं। फैसले की कापी अभी मौसूल नहीं हुई। कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायजा लेकर अपील दायर करेंगे। पहला अपील का फॉरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है। आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। फैज हमीद का कैरियर तनाज़ात से भरपूर। पहली मरतबा नाम 2017 में मंजर आम पर आया। कलअदम TLP का धरना खत्म कराने में किरदार अदा किया।
2019 में ISI के सरबराह के तौर पर तैनाती सामने आई। 2021 में काबुल के सरीना होटल में खबरों का मरकज बने। चाय पीते हुए उनकी तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। पंजाब के चकवाल जिला से ताल्लुक रखने वाले फैज अमीद फौज में 76 लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए। बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। अक्टूबर 2021 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर किया गया। GHQ में एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर की आर्मी चीफ नामजदगी पर कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रिक। तुर्कमेनिस्तान में सदर सरदार महदूब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा तुर्कमेनिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म की सदर सरदार महदूब को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर तुर्कमेनिस्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे और अमन व एतमाद के आलमी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के बड़ों की पंजाब पर नजरें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। सदर आसिफ अली जरदारी की समीना घुरकी के घर आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। नॉर्वे के सफीर की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईमान मजारी केस की समात में शिरकत पर डीमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम सफारती हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। ये इकदाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतकार मेज़बान मुल्क के कवानीन के एहतराम के पाबंद हैं। ये सफारती जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म हैं। अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल आफरीदी के हमरा मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमा अडियाला पहुंचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस अफसरान से मुकालमा। कहा एक वज़ीर आला को रोकने के लिए आपने बैरियर्स लगा रखे हैं। ये अहकामात कौन दे रहा है? किसी और मुल्क का नहीं, पाकिस्तान के सूबे का वज़ीर आला हूँ। KP भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम यहाँ आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात के लिए आते हैं। आप हमें रोक लेते हो। कहाँ तक हालात को लेकर जा रहे हो? इस रवैये से सूबे के अवाम मुतनफ़र होंगे, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। झूठों के राजा आदिल राजा लंदन की अदालत में फिर जलील ख्वार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी जमानत अदा करने होंगे। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। फैसले के मुताबिक आदिल राजा के पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानात झूठे थे। आदिल राजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांग ली। लिखा, राशिद नसीर के खिलाफ हद तक इज्जत इल्ज़ामात के दिफा के लिए मेरे पास कुछ नहीं। ओवर बिलिंग की मद में बिजली सार्फिन से 8 अरब से ज़ायद बटोरने का इंकशाफ। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर डिवीजन से मुतालिक 2022-23 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद फीडर्स पर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपेन्स ने ओवर बिलिंग की। ऑडिट हुकाम ने 8 अरब 72 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही भी की। IMF की पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। सख्त हालात और हालिया सैलाब के बावजूद इस्लाहाती कारकर्दगी बेहतर करार। दूसरे जायजे की तकमील पर रिपोर्ट जारी। लिखा, टैक्स बेस की तोसी और टैक्स निज़ाम की सादगी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। डाटा शुमारियात और गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर। पब्लिक अकाउंट्स, SOPs और SOAs और तवानाई सेक्टर में गहरी इस्लाहात ज़रूरी हैं। बिलावल भुट्टो की तारीफ पर मरियम नवाज का नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर लिखा, पंजाब आपका घर है, हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पैगाम। बिलावल भुट्टो के खूबसूरत अल्फाज पर शुक्रिया अदा करती हूँ। पंजाब में बिलावल भुट्टो को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये आपका घर है।
पंजाब के अवाम स्मोक के रहमो करम पर सूबाई हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम। जहरीली फ़िज़ा में कमी के लिए किए इक़दाम बेसूद। अवाम स्मोक के बायस सांस की बीमारियों में मुब्तला। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 279 रिकॉर्ड। काना 9 पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 रही। पिशावर दूसरा, मुल्तान तीसरा आलूदा तरीन शहर। सियालकोट फैसलाबाद में भी स्मोक का राज। बंद कमरों के फैसलों ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। पैट्रन इन चीफ UGSM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगी बिजली की वजह से पेपर मिल्स और 140 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट बंद हो चुके। बरामदात कम और बेरोजगारी बढ़ रही है। नए सूबे बनाए बगैर इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट कहना की खातून के बाजियाबी केस में सख्त बरहम। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, ये चीफ जस्टिस की अदालत है, कोई मजाक नहीं। पुलिस की तहवील में ली गई फाइल से कुछ नहीं मिला। पुलिस की बुरी आदत है, फाइल से कुछ चीज़ों को निकाल लेती है। ऐसे गैर संजीदा एहलकारों को पुलिस महकमे में नहीं होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार से कहा, फैमिली ट्री में फौजिया का नाम भी शामिल नहीं। कोई दस्तावेजी सबूत दें जिससे साबित हो सके फौजिया आपकी बेटी है। आपने बच्चों की तादाद कम क्यों बताई? फौजिया को जन्नत ले गए ये पता है, लेकिन इतना नहीं पता कि आपके शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया। सरकारी वकील की तफ्तीशी अफसर को बरतरफ करके पीका के तहत कार्रवाई की सिफारिश। अदालत का दरखास्त निपटाकर पुलिस को 15 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। बलाई इलाकों में खून की बढ़ गई। लेह में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। अल्लात -4, कोयटा 0, इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 8 और कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और कश्मीर में कोहरा पड़ने लगा। सिंध में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क। शुमाली बलूचिस्तान, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी मुतवक्के।